पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी? 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि इंडिया वुड फेल एज अ नेशन, बट आज पूरा विश्व इंडिया को देख रहा है एज अ न्यू इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर इन द फ्यूचर। ऐसा मानना है कि 2050 तक इंडिया इज गोना बी अ ग्लोबल सुपर पावर। आज अगर आप देखो तो एक ही ग्लोबल सुपर पावर है जो कि है यूएसए। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर। सबसे पहला रीजन है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। अगर आपको पता हो फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स है ना, वो खत्म हो रहे हैं। ऑयल, गैस, कोल एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो अब पूरा जो वर्ल्ड है ना वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया थर्ड फास्टेस्ट कंट्री है जो कि एक्सपैंड कर रही है टुवर्ड्स सोलर एनर्जी आफ्टर यूएस एंड चाइना। 2019 में इंडिया ने $102 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करा है। सोचो अगर पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में सोलर एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट होते हैं तो जो पर्स है जो $102 बिलियन है उसके जो इंपोर्ट करते हैं हम तेल का, वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा वो बर्डन हमारे पे। प्लस क्योंकि हम ज्योग्राफिकली लोकेटेड है ऐसी प्लेस पे जहां बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी कंजम्पशन के लिए तो काफ़ी है ही इंडिया की। प्लस हम दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकते हैं जहां पे इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है। सेकेंड रीज़न है पॉपुलेशन। हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से नीचे है और 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे है, जो कि काफ़ी यंग है एज कंपेयर टू यूएस जिसकी एवरेज एज है 45 ईयर्स और चाइना की जो कि है 37 ईयर्स की एवरेज एज। तो इनकी वर्कफोर्स में डिक्लाइन आने वाला है और इंडिया इसका एडवांटेज ले सकता है और पूरे वर्ल्ड को वर्कफोर्स सप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो। अगर इंडिया को पूरे वर्ल्ड को वर्कफोर्स सप्लाई करनी है तो गवर्नमेंट्स को सिर्फ ये देखना है कि ये जितने भी लोग हैं वो स्किल्ड हो जाएं अपने काम में। तो फिर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को वर्कफोर्स सप्लाई कर सकता है। थर्ड रीजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे इंडिया की रैंक है 52। हम 4 प्लेसेस ऊपर तो आए हैं, बट अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स करनी जरूरी है, बहुत इनोवेशन करनी ज़रूरी है। यूएसए की रैंक है 3rd ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तभी यूएसए ग्लोबल सुपर पावर है और रूल कर रहा है कई सालों से बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। यूएसए की एक स्टेट कैलिफोर्निया की जीडीपी इज इक्वल टू इंडिया जीडीपी 3.2 ट्रिलियन, दोनों की बराबर है। ये पावर है इनोवेशन की। इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया है साइंस और टेक्नोलॉजी में, पर उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है अगर उसे ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो। फोर्थ रीज़न है इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं हो तो आप सुपर पावर बनने का सोच भी नहीं सकते। यूएस इंटेलिजेंस का ऐसा मानना है कि 2030 तक इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। उनका ये मानना है कि जो आज चाइना की पोजीशन है इन द वर्ल्ड वो इंडिया की होगी बाय 2030। अगर आपको पता हो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। 2014 से 2018 तक हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी थी इन द वर्ल्ड। हमने चाइना को भी सरपास कर दिया था। फॉर्मर आरबीआई चीफ रघुराम राजन का भी ऐसा मानना है कि सम डे इंडिया इज गोना सरपास दी चाइनीज इकोनॉमी। हम चाइना को एक दिन पार कर देंगे, ऐसा उनका मानना है। अगर इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो बिजनेसेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बता दूं कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हर दिन 2 या 3 नए टेक स्टार्टअप खुल रहे हैं। अगर ऐसे ही नए स्टार्टअप खुलते रहे और इंडिया जॉब क्रिएट करता रहा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया ज़रूर एक इकोनॉमिक सुपर पावर तो बनेगा ही। 5th रीज़न है मिलिट्री पावर। इंडिया की 4th
स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इस साल इंडिया ने $65 बिलियन का बजट एलोकेट किया टू द डिफेंस। तो ये सब रीजन देखकर तो मुझे कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया इज गोना बी अ सुपर पावर बाय 2050। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे बताएं कि इंडिया सुपर पावर बनने के लायक है या हम बहुत दूर हैं अभी सुपर पावर के स्टेटस को हासिल करने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन like it and share it with your friends. Thank you and see you again.